हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। हम आज 13 मार्च का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड द अदर थिंग इज दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम, सो दोज ऑफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन दैट प्रोग्राम। तो उसके लिए यहाँ पर आपको यूपीएससी एनालाइजर का मेन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसका कि लिंक और चैनल का नेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप यहाँ पर मेन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो आपको एक पिंड मैसेज दिखेगा। पिंड मैसेज में एक लिंक है जिसके थ्रू आप यहाँ पर यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अब हम आज का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मिसाइल मिसफायर हो गई थी, ये हम न्यूज़ एक दो दिन से पढ़ रहे हैं। अब पाकिस्तान ने इस पर डिमांड की है कि जॉइंट प्रोब होनी चाहिए। अब इस न्यूज़ में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिसाइल मिसफायर हुई थी, उसकी वजह से क्राइसिस लाइक सिचुएशन हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही हाई लेवल ऑफ मैच्योरिटी दिखाई है और दोनों ही कंट्रीज़ ने यहाँ पर रिस्ट्रेंट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर जो यूरोपियन नेशंस को ये लगता है कि वही यहाँ पर मैच्योरिटी दिखा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ भी उतने ही मैच्योर हैं ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए। हम आगे चलते हैं। बाकी फर्स्ट पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, लेकिन ये हम डिस्कस कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने पुलिस रिफॉर्म्स की बात की है कि ब्रिटिशर्स पुलिस को यूज़ करते थे अपनी रिजीम बनाने के लिए, मासेस को कंट्रोल करने के लिए, तो इफेक्टिव रिजीम के लिए यूज़ करते थे। और जो पुलिस है उसमें कभी रिफॉर्म्स हुए ही नहीं है सच। तो यहाँ पर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। पुलिस को ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर उनको सोसाइटी में अपनी गुडविल बनानी है तो उनको यहाँ पर ह्यूमन नेचर रखना पड़ेगा। सोसाइटी को कंट्रोल करने के बारे में वो ना सोचें, और जो बस यहाँ पर वॉयलेंस को इंस्टिगेट करते हैं उनको लेकर उनका रवैया ऐसा हो सकता है कि वो कंट्रोल की कोशिश करें। लेकिन एज अ सोसाइटी जनरल उनका जो रवैया होना चाहिए वो ह्यूमन तरीके का होना चाहिए, लोगों को वो ह्यूमनली ट्रीटमेंट दें। तो द मूल मंत्र शुड बी दैट इन अ डेमोक्रेसी वन शुड बी स्ट्रिक्ट अगेंस्ट दोज इंस्टिगेटिंग सोसाइटी एंड सॉफ्ट टुवर्ड्स सोसाइटी इन जनरल। तो यहाँ पर सोसाइटी को लेकर जो उनका नेचर होना चाहिए वो सॉफ्ट होना चाहिए। Maybe a thought would have come to your minds today that once you wear the uniform, you control everything. लेकिन इसकी वजह से जो वर्दी की शान होती है वो कम होती है कि अगर आपको ये लगता है कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म है तो आप यहाँ पर सोसाइटी को कंट्रोल कर रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट तब बढ़ेगी जब आप यहाँ पर ह्यूमैनिटी दिखाओ विद इन द एस्पिरेशनल टू डू समथिंग फॉर द ऑप्रेस्ड दलित्स एंड वुमेन। अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो पुलिस का यूज़ करते थे, उनको वैसे लोग चाहिए लंबे तगड़े जो कि यहाँ पर डंडा चला के लोगों को कंट्रोल कर सके। तो ऐसा ब्रिटिशर्स करते थे और उसके बाद भी हमें पुलिस में रिफॉर्म्स देखने को नहीं मिले, इंडिपेंडेंस के बाद भी। तो द ब्रिटिश यूज टू रिक्रूट मैन हु वर टॉल, वेल बिल्ट एंड न्यू हाउ टू wield a baton. They used to organize challenges among the martial races and police's job was only to wield the लाठी against the Indian population, ताकि यहाँ पर जो ब्रिटिश है वो अपनी रिजीम को एफिशिएंटली रन कर सकें। तो ब्रिटिश इंडिया के ऊपर कंट्रोल बनाने के लिए ही ये सब करते थे, लेकिन पुलिस में उसके बाद भी रिफॉर्म्स नहीं हो पाए। तो अनफॉर्चुनेटली वी लैग्ड बिहाइंड बिकॉज ऑफ दिस। इवन टुडे द कॉमन परसेप्शन इज दैट कि इंसान को पुलिस से दूर ही रहना चाहिए। इवन आर आर्मी वेयर्स द यूनिफॉर्म, लेकिन आर्मी पर्सनल को देख के सबको ये लगता है कि ये हमारी हेल्प करेंगे, लेकिन पुलिस को देखकर ऐसा नहीं लगता है लोगों को। तो गुडविल होनी चाहिए पुलिस के बारे में लोगों के बीच में, तो इसके लिए यहाँ पर पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यही बात यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने बताई है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। सिक्किम में एक स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है जिसका नाम है बहिनी। द स्कीम बहिनी एम्स एट प्रोवाइडिंग 100% एक्सेस टू फ्री एंड सेफ सैनिटरी पैड्स टू सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोइंग गर्ल्स, ताकि यहाँ पर जो ड्रॉप आउट है गर्ल्स का स्कूल से वो कम किया जा सके और यहाँ पर जो गर्ल्स हैं उनमें अवेयरनेस फैलाई जा सके अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो बहिनी आपको स्कीम याद रखनी है। पुलिस में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। बाकी फर्स्ट पेज पर कोई भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। सेंसस, तो इसमें सेंसस के बारे में एज सच कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है इस न्यूज़ में, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं एनआरसी, एनपीआर और सेंसस। एनपीआर क्या है? एनपीआर इज़ अ डेटाबेस कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो सिर्फ सिटीजन्स नहीं होते हैं एनपीआर में, यूजुअल रेसिडेंट्स होते हैं। अब यूजुअल रेसिडेंट्स क्या होते हैं? जो पिछले 6 महीने से रह रहे हों या आगे 6 महीने रहने वाले हों, वो होते हैं यूजुअल रेसिडेंट। तो यूजुअल रेसिडेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ एनपीआर इज अ पर्सन हु हैज रिसाइडेड इन अ प्लेस फॉर 6 months और मोर और इंटेंट्स टू रिसाइड देयर फॉर अनदर 6 months और मोर। तो एनपीआर में सिटीजन्स नहीं होते हैं, बस कोई भी रेसिडेंट जो कि यहाँ पर पिछले 6 महीने से रह रहा हो या आगे 6 महीने रहने का प्लान कर रहा हो, तो उसका डेटाबेस इंक्लूड किया जाता है एनपीआर में। एनपीआर पहली बार नहीं हो रहा है, 2010 में पहली बार डेटा कलेक्ट किया गया था एनपीआर का, उसके बाद 2015 में उसको अपडेट भी किया गया था। अब एनआरसी क्या होता है? एट इट्स कोर द एनआरसी इज एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ दोज हु आर लीगल इंडियन सिटीजन्स। जो एनआरसी डेटा होता है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स का ही होता है। तो ये जो इंडियन सिटीजन्स होंगे उनका ही डेटाबेस मेंटेन किया जाता है एनआरसी में। अब एनआरसी सिर्फ असम में हुआ है, बाकी एनआरसी नहीं हुआ है, और 1951 में एनआरसी हुआ था। तो ये जो असम में एनआरसी हुआ है पहली बार एनआरसी नहीं हुआ, एनआरसी भी इससे पहले हो चुका है। तो रजिस्टर वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर द 1951 सेंसस ऑफ इंडिया एंड सिंस देन इट हैज़ नॉट बीन अपडेटेड अंटिल रिसेंटली। अब हिस्ट्री ऑफ सेंसस।
अब सेंसस होने वाला था 2021 में, लेकिन उसके बाद पैंडेमिक आ गया जिसकी वजह से सेंसस को पोस्टपोन कर दिया गया। तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल के एंड तक यहाँ पर सेंसस हो जाएगा। अब क्या सेंसस ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंशिएंट इंडिया में भी ऐसे एविडेंसेस हैं कि सेंसस हुआ करता था। जैसे कि ऋग्वेदा में, अर्लीस्ट लिटरेचर ऋग्वेदा रिवील्स दैट सम काइंड ऑफ पॉपुलेशन काउंट उस समय भी हुआ करता था। फिर अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र बाई कौटिल्य रिटन इन द 3rd century BC प्रिस्क्राइब द कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पर पॉपुलेशन का डेटाबेस मेंटेन किया जाता था फॉर द पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन। आईने अकबरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुगल किंग अकबर, द एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट आईने अकबरी ऑल्सो इंक्लूडेड कॉम्प्रिहेंसिव डेटा पर्टेनिंग टू पॉपुलेशन। फिर यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर सेंसस करना शुरू किया। तो पहला नॉन सिंक्रोनस सेंसस हुआ था 1872 में ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड मेयो, और यहाँ पर सिंक्रोनस सेंसस हुआ था 1881 में, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि हर 10 साल के बाद सेंसस होता है। इस बार जो सेंसस होगा वो होगा 16th सेंसस। अब इस सेंसस में क्या नई बातें हैं? तो ये जो सेंसस है ये पहला डिजिटल सेंसस होगा जिसमें सेल्फ एन्यूमरेशन भी कर सकते हैं। तो हाउएवर इट विल बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस ऑल्सो विद अ प्रोविजन फॉर सेल्फ एन्यूमरेशन। इस बार जो डेटा कलेक्ट होगा वो यहाँ पर पर्सन फ्रॉम द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का भी डेटा कलेक्ट होगा। तो इससे पहले सिर्फ 2 ही कॉलम होते थे, मेल फीमेल का, लेकिन इस बार ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी एक कॉलम होगा। तो इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इन्फॉर्मेशन ऑफ हाउस होल्ड्स हेडेड बाय अ पर्सन फ्रॉम द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड मेंबर्स लिविंग इन द फैमिली विल बी कलेक्टेड। तो आई होप आपको सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, वर्ड पेज पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। संडे का न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। फाइटिंग रेजेस एज रशिया स्ट्राइक्स नियर कीव, तो कीव से लगभग 25 किलोमीटर पीछे है रशिया भी। ये सारे इलेक्शंस के बारे में आर्टिकल है। सिंगल माइंडेड वोटर्स एंड अदर्स वोटिंग फॉर अ न्यू इंडिया, लुकिंग फॉर जिन्ना एट आज़ाद चौक, शेड्स ऑफ ग्रे, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। इंडिया में बुलियन स्पॉट एक्सचेंज बन रहा है। बुलियन क्या होते हैं? बार्स ऑफ गोल्ड। तो अब ये स्पॉट एक्सचेंज जो बन रहा है ये कर रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड इंडिया बुलियन एंड जूलर्स एसोसिएशन लिमिटेड हैव डिसाइडेड टू लॉन्च द डोमेस्टिक बुलियन स्पॉट एक्सचेंज एज पर सेबी गाइडलाइंस। बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे काम करेगा। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का, एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अ डोमेस्टिक बुलियन स्पॉट एक्सचेंज इज बीइंग सेटअप अंडर द एजेस ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का, और इंडिया में यहाँ पर बुलियन स्पॉट एक्सचेंज बन रहा है। जो नेक्स्ट है PLI स्कीम के बारे में इसमें बात की गई है कि PLI फॉर द टेक्सटाइल्स। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं PLI स्कीम के बारे में। अब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो यहाँ पर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा सके, उसके लिए यहाँ पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लेकर आया गया था, ताकि ये एक तरीके का इंसेंटिव प्रोवाइड करे और इंडिया में जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो सके, ताकि हम यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो इन ऑर्डर टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड कट डाउन ऑन इम्पोर्ट बिल्स, द यूनियन गवर्नमेंट इन मार्च 2020 इंट्रोड्यूस्ड अ PLI स्कीम दैट एम्स टू गिव कंपनीज इंसेंटिव्स। तो अगर यहाँ पर बेस ईयर्स के कंपैरिजन में सेल्स ज़्यादा होगी प्रोडक्ट्स की, तो उनको यहाँ पर इंसेंटिव दिया जाएगा, एक तरीके की सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। तो अपार्ट फ्रॉम इनवाइटिंग फॉरेन कंपनीज, इसके अलावा फॉरेन कंपनीज को भी इनवाइट किया गया था कि आप भी यहाँ पर इंडिया में प्रोडक्शन कर सकते हैं और आपको भी यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। स्कीम को बहुत सारे सेक्टर्स के लिए अप्रूव किया गया। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, IT हार्डवेयर इंक्लूडिंग लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, वाइट गुड्स, केमिकल सेल्स, फूड प्रोसेसिंग एटसेट्रा। तो वाइट गुड्स क्या होते हैं? जैसे कि रेफ्रिजरेटर, TV, सारे वाइट गुड्स में आ जाते हैं। बाकी यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।